Hello everyone. I hope you are all being. Today we are going to discuss some MCQ question of class 8th science chapter number 4 electricity magnetic and its heating effect. So first question is what happened to the compass needle when electric current flow through the wire. कहता है कि हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं जहाँ पर सर्किट के अंदर एक कंपास को लगा देते हैं। तो पूछ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कंपास में क्या चेंजेस शो होता है। क्या होगा, फर्स्ट है इट मेल्ट, वो जो कंपास है मेल्ट हो जाएगा। गेट डिफ्लेक्टेड, या उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। सी है स्टॉप मूविंग फॉर एवर, ये चलना बंद कर देगी। या बिकम मैग्नेट, या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट गेट डिफ्लेक्टेड। मतलब जो कंपास के अंदर की निडल है तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा जब हम कंपास को किसी सर्किट के साथ जोड़ देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द कंपास निडल व्हेन द करंट स्टॉप। कहता है जब हम कंपास के अंदर करंट को फ्लो होने से बंद कर देते, मतलब सर्किट का स्विच हम ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, इट ब्रेक। बी है इट पॉइंट साउथ व सी है रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। डी है इट्स स्पिन कॉन्टिन्यूसली, या ये कंटिन्यूसली स्पिन करेगी, घूमती रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या कह रहा है, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब जब हम इसमें से करंट फ्लो को बंद कर देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पर आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास शो दैट द करंट कैरिंग वायर हैज। कह रहा है कि जब हम कंपास में कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, करंट वायर कैसा बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग वायर कैसा है। हीट एनर्जी ओनली, बी है मैग्नेटिक इफेक्ट, सी है साउंड एनर्जी, या डी है लाइट एनर्जी। तो जब कंपास निडल में कोई डिफ्लेक्शन शो होता है तो करंट कैरिंग जो वायर है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड। कहता है कि मैग्नेट के आसपास के एरिया जहाँ तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस। कहता है जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, एयर, या मैग्नेटिक फील्ड, या नॉइज। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सी सिक्स्थ है द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। मैग्नेटिक इफेक्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या केमिकल इफेक्ट, या सोलर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर व्हेन। मैग्नेटिक फील्ड कब ख़त्म होगा, जब मैग्नेट को रिमूव कर देंगे या वायर को कट कर देंगे। सी है द करंट स्टॉप फ्लोइंग, या करंट को बहने से रोक देंगे। डी है बैटरी इज पेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन करंट डिसअपीयर कब होगी मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट को बहने से रोक दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एट्थ है हु डिस्कवर द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में लिंक को किसने डिस्कवर किया, आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने, या गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड में। आइजैक न्यूटन कौन थे, जिन्होंने फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन और गैलीलियो गैलीली ने किसने दूरबीन की खोज की थी, टेलीस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड वाज प्रोफेसर इन। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड कहाँ पर एक प्रोफेसर के रूप में काम करते थे? इंडिया में, डेनमार्क में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कहता है ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेल, मोटर या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होता है, बेल में भी, मोटर में, यहाँ तक कि फ़ैन और लाउड स्पीकर में भी इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय। इलेक्ट्रिक मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है? हीटिंग ऑफ एन आयरन नेल, पासिंग करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर, रबिंग आयरन विद वुड या कूलिंग अ मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको कैसे बनाया जाता है? पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। एक कॉइल होता है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट है इन एक्टिविटी 4.2 द वायर इज टाइटली रैप्ड अराउंड। कहता है हमारी बुक जो है उसके अंदर 4th चैप्टर में जो एक्टिविटी है 4.2 उसके अंदर जो वायर है किसकी चारों तरफ लपेटा गया है? एक पेंसिल के, प्लास्टिक रोड के, आयरन नेल के एंड कंपास के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन आयरन नेल। मतलब हम एक नेल लेके उसके चारों तरफ कोई मेटेलिक वायर लपेट देते हैं और फिर उसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द पेपर क्लिप व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। कहता है जब हम उस मैग्नेट में, जो हमने कॉइल के थ्रू एक मैग्नेट बनाया है, उस मैग्नेट को जब हम पेपर क्लिप के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है? दे मूव अवे, वो पेपर क्लिप मैग्नेट से दूर भागते हैं। बी दे आर अट्रैक्टेड टू द नेल, या नेल से चिपक जाते हैं। सी दे मेल्ट, डी दे चेंज कलर। तो जब हम उस नेल को पेपर क्लिप के पास लेके जाते हैं तो क्या होते हैं? नेल से की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन द वायर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सेल। कहते हैं जब वायर को हम सेल से हटा देते हैं तो क्या होगा? द क्लिप फॉल डाउन, क्लिप स्टिक मोर स्ट्रांगली, नेल बिकम हॉटर या नथिंग हैपन। कहते हैं जब हम वायर को डिसकनेक्ट कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी और हमारा नेल के अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा? जो पेपर क्लिप होता है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए। नेक्स्ट इज अब करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक आ। कहते हैं करंट कैरिंग कॉइल जो है वो किस तरह बिहेव करता है? बैटरी की तरह, बल्ब की तरह, मैग्नेट की तरह, स्विच की तरह। तो करंट कैरिंग कॉइल जो है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 16th है इंसर्टिंग एन आयरन नेल इनसाइड द कॉइल मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहता है जो हमने कॉइल बनाया है अगर उसके अंदर एक आयरन नेल को और डाल दे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वीकर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्मॉलर होगा या लाइटर हो जाएगा। तो जो अगर हम उसके अंदर एक क्या कर दें, आयरन नेल को अंदर और डाल दें, जो हमारा क्या है आयरन का कॉइल है, ऐसे ऐसे जो कॉइल है हमारा उसके अंदर अगर हमने एक आयरन की नेल और रख दी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज। कहता है कंपास के अंदर की नीडल डिफ्लेक्ट होती है क्यों? द कॉइल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, द बैटरी वाइब्रेट, वायर बिकम हॉट या कंपास इज ब्रोकन। कहता है जब हम मैग्नेटिक नीडल जो होती है कंपास के अंदर, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब जब हम मैग्नेटिक कंपास, जैसे ये मैग्नेटिक कंपास है हमारा, इसको एक सर्किट के थ्रू बैटरी से जोड़ देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है तो इसके अंदर की जो क्या है नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। क्यों? क्योंकि जो ये पूरा जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये पूरा जो कॉइल है, यहाँ पर कॉइल लगा दिया जाता है, वो कॉइल क्या है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और ये जो हमारी सुई है अंदर की, ये भी मैग्नेट की बनी होती है, इस वजह से इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा द कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड।
18th है व्हेन करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कहता है जब करंट को कॉइल में से बहना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज इंक्रीज, कॉइल लूज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, द कॉइल बिकम परमानेंट मैग्नेट, या डी है द बैटरी गेट चार्ज। तो कह रहे जब कॉइल में से हम इलेक्ट्रिसिटी को बहने से रोक देंगे तो क्या होगा, कॉइल जो है वो अपना सारा मैग्नेटिक इफेक्ट लूज़ कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, उसमें जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, पर जब करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। नेक्स्ट 19 है अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव एज द मैग्नेट इज कॉल्ड। कहता है एक करंट कैरिंग कॉइल है जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंसुलेटर या कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सोलेनॉइड भी एक ऐसा ही करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मतलब ये एक वायर से बनाता है, कुंडली की फॉर्म में बनाया जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर यह भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। बी 20th है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है 1 पोल, नो पोल, 2 पोल या 4 पोल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो भी एज ए मैग्नेट होता है, उसमें भी 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, पर ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। 20th है इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इज अट्रैक्टेड टू द एंड ए ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन द एंड ए इज। कह रहा है कि अगर कंपास का नॉर्थ पोल है, क्या कंपास का नॉर्थ पोल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के एंड ए की तरह अट्रैक्ट होता है, तो कैसा पोल होगा, वो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, न्यूट्रल पोल होगा या इलेक्ट्रिक पोल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ पोल होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 22 क्या है, द पोलैरिटी ऑफ एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। कह रहा है अगर ए जो है वो साउथ पोल है तो बी की पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ पोल या अपोजिट ऑफ टू द एंड ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मतलब अगर ए साउथ है तो बी जो एंड है वो नॉर्थ होगा, अगर नॉर्थ पोल ए है तो बी क्या होगा, साउथ पोल होगा। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलैरिटी ऑफ एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने ए को साउथ बताया तो बी क्या होगा, नॉर्थ होगा, एक अपोजिट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल इन अ बैटरी मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहता है अगर बैटरी के अंदर सेल की संख्या को बढ़ा दिया जाए, अगर बैटरी के अंदर सेल की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी वीक हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी या नॉन मैग्नेटिक हो जाएगी। तो अगर बैटरी के अंदर सेल की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल डिक्रीज। अगर इन नंबर ऑफ कॉयल में ये ऐसे टर्न को हम इंक्रीज कर दें, मतलब ये इसको हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्टॉप करंट फ्लो या है नो इफेक्ट। तो अगर हम इसकी कॉयल नंबर ऑफ कॉयल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, नॉर्थ है और इधर साउथ है, और हम इसको इधर साउथ और इधर नॉर्थ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, चेंजिंग द नेल को चेंज करना होगा, चेंजिंग द बैटरी की साइज को चेंज करना होगा, या चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, या रिमूविंग द कॉइल। तो हम क्या करेंगे, हम जो चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर, तो क्या होगा, क्या करेंगे, अगर करंट जो है जैसे कैरिंग कंडक्टर जो है इसके अंदर जो सोलेनॉइड लगा है, अगर करंट इस साइड बह रही है और ये नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा है, क्या नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। और अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्या करनी है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो हम इस नॉर्थ को इधर रखना है और साउथ को इधर करना है, तो हम इस करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की
डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 26 है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड मेनली ड्यू टू, कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो जाता है? विंड मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर से, ओशन वेव से, या सनलाइट से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर। मतलब धरती के कोर बहुत ही गर्म है, वहाँ पे जो आयरन है काफ़ी पिघले हुए फॉर्म में है, इसलिए जब उसमें मूवमेंट होता है तो अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड किसमें हेल्प करती है? नेविगेशन ऑफ बर्ड एंड एनिमल में, ग्रोइंग प्लांट ओनली, प्रोड्यूसिंग रेन, या क्रिएटिंग माउंटेन? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वह नेविगेशन, बर्ड के और एनिमल के नेविगेशन मतलब इधर उधर मूव करने में हेल्प करती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ बाय, अर्थ को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ब्लॉकिंग हार्मफुल फायर फ्रॉम स्पेस, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, क्रिएटिंग क्लाउड, या मेकिंग ओशियन साल्टिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हार्मफुल जो पार्टिकल होते हैं स्पेस से आने वाले होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे ये हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए। 29 है, मोस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एंड डैश कोर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसमें कोर जो है किस चीज़ का बना होता है? जो कोर है वो आयरन का बना हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर कॉमनली यूज इन, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में यूज होता है? वॉचेस में, क्रेन में, फैंस में, टेलीविजन में? तो उठाने के लिए क्या यूज करते हैं? हम क्रेन यूज करते हैं। तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होगा? क्रेन्स में यूज होगा। करेक्ट आंसर इज बी। 31, व्हेन द करंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट स्विच ऑफ मतलब बंद कर देते हैं तो क्या होता है? द मैग्नेट बिकम स्ट्रॉन्गर, मैग्नेट की प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड, ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, द वायर मेल्ट। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे मतलब उसमें कब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? जब उसमें करंट पास होगा, मतलब जब हम करंट पासिंग स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट चिपके हुए होंगे वो उससे छूट जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट आज रिलीज्ड। 32 है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, एक करंट कैरिंग वायर में क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट ओनली, साउंड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड, या हीट ओनली? तो जब एक करंट कैरिंग वायर में से वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है जब करंट उसमें से फ्लो करते हैं तो। 33 है, द स्पेशल वायर यूज इन एक्टिविटी 4.5, चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी हुई है 4.5 नाम से, उसमें किस वायर का यूज हुआ है? कॉपर वायर, आयरन वायर, नाइक्रोम वायर, या सिल्वर वायर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वाई डज नाइक्रोम वायर बिकम वार्म, कहते हैं नाइक्रोम वायर इतना गर्म क्यों हो जाता है? ड्यू टू मैग्नेटिज्म, ड्यू टू रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, ड्यू टू लाइट एनर्जी, ड्यू टू एयर प्रेशर? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि जो नाइक्रोम होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हीट हो जाता है। 35, द वार्मिंग ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, किसी कंडक्टर को गर्म होना इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जब कोई कंडक्टर गर्म हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या मैकेनिकल इफेक्ट? तो जब गर्म हो रहा है तो क्या करेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायर हैज हायर रेजिस्टेंस देन कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज, तो इसमें से कह रहा है कि वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर से अधिक होगा? गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, नाइक्रोम वायर, या एल्यूमिनियम वायर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका यूज हीटर वगैरह में करते हैं। विच अप्लायंस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कौन सा अप्लायंस है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है? इलेक्ट्रिक केटल, कंपास, बाइसाइकिल बेल, या मैग्नेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक केटल, मतलब एक तरह का बर्तन है जिसका यूज हम खाना पकाने में करते हैं। द ग्लोइंग पार्ट इनसाइड द इनकैंसिडेंट लैम्प इज कॉल्ड, कहते हैं लैम्प के अंदर जो एक ग्लोइंग पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, फिलामेंट, बैटरी, या स्विच? तो इसके अंदर के जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, जैसे बल्ब के अंदर होता है वैसे वो भी।
नेक्स्ट 39, विच ऑफ दिस इज नॉट अ हीटिंग अप्लायंस, इसमें तो कौन सा हीटिंग अप्लायंस नहीं है? इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक स्टोव या कंपास? तो कंपास जो है हीटिंग अप्लायंस नहीं, बाकी सब में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। आयरन भी गर्म होता है, हेयर ड्रायर गर्म होता है और इलेक्ट्रिक स्टोव भी गर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर। 40 है, इन वोल्टिक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय, वोल्टिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होता है? हीट एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी? तो जो हमारा वोल्टिक सेल होता है उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं, उसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है करंट उस करने पर, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 41 है, द लिक्विड यूज इन वोल्टिक सेल इज कॉल्ड, कहता है वोल्टिक सेल के अंदर एक तरह का लिक्विड यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? कूलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, लुब्रिकेंट या फ्यूल? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। किसी भी घोल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कूलेंट जो चीज़ों को ठंडा करने का काम आता है, लुब्रिकेंट वो होता है जो चीज़ों को स्मूथ करने के काम आता है, कहीं खुरदरी स्पेस है उसको स्मूथ करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। फ्यूल एज अ फ्यूल, डीजल, पेट्रोल। 42 है, द रोड प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रोड्स लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वायर होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, फिलामेंट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज लेमन सेल यूज लेमन जूस एज अ फ्यूल, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट या इंसुलेटर? तो लेमन सेल के अंदर जो लेमन जूस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर इज सी। 44, in a lemon cell activity electrodes are copper wire and iron nail, 2 copper wire, 2 iron nail या प्लास्टिक रोड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कॉपर वायर है या आयरन नेल है वो दोनों इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो लेमन जूस होता है। 45 है, ग्लोइंग एलईडी इन द लेमन सेल एक्टिविटी इंडिकेट, एलईडी जब लेमन सेल एक्टिविटी में ग्लो करने लगती है तो उसका मतलब क्या है? द सेल इज डैमेज, द सेल इज वर्किंग, वायर इज ब्रोकन, बैटरी इज डेड। मतलब एलईडी अगर ग्लोइंग कर रही है तो इसका मतलब क्या है? सेल काम कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द सेल इज वर्किंग। 46, इन अ ड्राई सेल द जिंक कंटेनर एक्ट एज ए, ड्राई सेल जो होता है हमारा, जो हम लोग घड़ियों में, बैटरियों में यूज करते हैं, उसमें जो जिंक का कंटेनर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलाइट या सेल या स्विच? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा जिंक का कंटेनर होता है वो एज ए नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। द कार्बन रोड इन अ ड्राई सेल एक्ट एज ए, और उसके अंदर एक कार्बन रोड भी होती है, वो किस तरह काम करती है? वो एज ए पॉजिटिव टर्मिनल काम करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे सेल देखा होगा आपने, आप लोगों ने, ऐसे होता है सेल, उसको जब हम खोलते हैं उसके अंदर एक कंटेनर सा निकलता है, धरती पोती, इसके अंदर एक जिंक का कंटेनर होता है जिसके अंदर एक कार्बन की रोड लगी हुई होती है, ब्लैक सी। तो जो कंटेनर है ये नेगेटिव, जिसके अंदर बहुत से केमिकल भरे होते हैं, और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इलेक्ट्रोड जो कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है। वाई इज ए ड्राई सेल कॉल्ड ड्राई, ड्राई सेल को ड्राई क्यों कहते हैं? कंटेनर नो केमिकल, इसमें कोई केमिकल है, सॉलिड मेटल ओनली, इलेक्ट्रोलाइट इज बेस्ड लाइक नॉट लिक्विड, इट हैज नो कार्बन रोड। इसको हम ड्राई सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, पेस्ट फॉर्म में होता है। उसको हम फोड़ते हैं कभी कभी, सेल को जब तोड़ के निकालते हैं तो उसमें चिपचिपा सा एक सब्सटेंस निकलता है, वही होता है इलेक्ट्रोलाइट। 49, रिचार्जेबल बैटरी कैन बी, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसको यूज ओनली वंस, रिचार्ज एंड रीयूज मैनी टाइम, यूज विदाउट चार्जिंग या मेड फ्रॉम लेमन ओनली? तो रिचार्जेबल जो बैटरी होती है वो नाम से ही पता चल रहा है, इसको दोबारा से रिचार्ज करके दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज रिचार्जेबल बैटरी, करता है रिचार्जेबल बैटरी किन किन अप्लायंसेस में यूज होता है? लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, कैमरा में, ऑल ऑफ दीज में? तो हम इन सब में ही रिचार्जेबल बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ओवर अ टाइम रिचार्जेबल बैटरी, समय के साथ साथ रिचार्जेबल बैटरी का क्या हो रहा है? बिकम स्ट्रॉन्गर फॉर एवर, नेवर नीड चार्जिंग, स्लोली वियर आउट या टर्न इनटू ड्राई सेल?
तो जो रिचार्जेबल बैटरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लोली वियर आउट। तो करेक्ट आंसर इज सी। हीट जनरेटेड इन वायर डिपेंड ऑन, किसी भी वायर में हीट जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, थिकनेस ऑफ वायर, ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो किसी भी मटेरियल में अगर किसी वायर में अगर हीट जनरेट हो रही है वो वायर के मटेरियल पे, उसकी थिकनेस पर और कितनी देर तक हीट फ्लो करे, इन सब पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। इलेक्ट्रिक फर्नेस स्टील इंडस्ट्री आज यूज, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उनका यूज किस लिए होता है, कूल स्टील, स्टील को ठंडा करने के, मेल्ट स्क्रैप स्टील, या स्टील को पिघलाने के लिए, प्रोड्यूस साउंड, या स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं स्टील इंडस्ट्री में, उसमें इनका यूज स्टील को मेल्ट करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट आर यूज, कहता है हाउस होल्ड सर्किट मतलब घरों के अंदर कौन सी सेफ्टी डिवाइस यूज होती है, इंक्रीज हीटिंग, इंक्रीज रेजिस्टेंस, मिनिमाइज एक्सीडेंट एंड फायर, इंक्रीज वोल्टेज। तो जो सेफ्टी डिवाइस घरों में यूज होती है, क्यों यूज होती है, ताकि घरों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सीडेंट कम हो, मिनिमाइज द एक्सीडेंट एंड फायर। व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम सम मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल कौन है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें आ गया आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।